नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चौंधरी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। उसका नाम है वेन डायग्राम। कि हम लोग वेन डायग्राम का जो टॉपिक है कैसे हल करेंगे। देखिए मित्रों, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, लेकिन छात्रों की मांग पर यह बनाया गया है। अभी कई टॉपिक हैं, जैसे CI बनाना है, ये सब ऑफलाइन वीडियो पर ही बनेंगे। CI SI वगैरह इन टॉपिकों को हम लोग ऑफलाइन वीडियो पर ही देखेंगे और बनाएंगे। तो जैसे आपका ये सवाल है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी गणित में और 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें दिया क्या गया है। हमें दिया गया कि 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास हुए। ठीक, उसने कहा 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए। तो ज्ञात कीजिए कितने % विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होंगे। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो हमें एक डायग्राम के अनुसार ही इस सवाल को समझना चाहिए। तो हमने सबसे पहले एक डायग्राम बना लिया, जिसका नाम हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, और यहां पर हमने लिख दिया U। इसका मतलब हो गया U, ये यूनियन, यानी ये पूरा अंदर कितना मानेंगे हम लोग 100%, यानी कि 100% इसको मान के चलेंगे। अब इसमें दो विषय हैं, इसलिए हमने दो गोले बना दिए। ठीक, एक मैथ का और एक गणित का। देखिए, मैंने दो बना दिए, एक मैंने मैथ का बना दिया और एक मैंने बना दिया इंग्लिश का। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, ध्यान से देखना। उसने कहा 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए, तो मैंने लिख दिया 70% इसमें पास हुए, ये पास वाला हो गया। और ऊपर फेल कितने हुए होंगे, तो आप कहोगे 30%। क्लियर है। ऐसे ही इंग्लिश में मैंने लिख दिया 60% पास हुए, तो आप कहोगे फेल कितने हुए होंगे, तो कहोगे 40%। सिंपल सा फंडा है। यानी कि अगर इंग्लिश में 60% विद्यार्थी पास हुए तो फेल 40 होंगे। सिंपल सी बात है। यहां पर जो एक खाना होता है ये बीच में, इसका मतलब होता है कि दोनों विद्यार्थी पास हैं। ये जो बीच में मैंने रंगा है, इस खाने का मतलब ही होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इस खाने का मतलब ही होता है कि दोनों विद्यार्थी पास हैं। दोनों विद्यार्थी पास वाले जो हैं वो इस खाने में हैं। ठीक, दोनों विद्यार्थी पास वाले इस खाने में हैं। और यहां पर मतलब जो खाने के बाहर होते हैं वो क्या होते हैं, ये होते हैं दोनों विद्यार्थी फेल वाले। दोनों विद्यार्थी फेल। ये डायग्राम एक बार समझ लेंगे ना तो सवाल आपको किसी प्रकार के बनाना नहीं है, सिर्फ एक बार समझना है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। इस खाने का मतलब क्या होता है, यहां से और यहां तक का, ये देखिए, ये इस खाने का मतलब क्या होता है। तो हम कहेंगे इस खाने का मतलब होता है कि मैथ में तो पास हैं, कह सकते हैं केवल मैथ में पास, लेकिन इंग्लिश में फेल हैं। इसी प्रकार देखिए, फिर से मैं बना दे रहा हूं, ये यहां तक का देखो, फिर से बना दे रहा हूं। ये मैंने इसलिए ये लाइन खींच दी है, ये वाला। इसका मतलब है मैथ में तो पास हैं लेकिन इंग्लिश में फेल हैं। और इसी प्रकार ये वाला देखो, ये जो बन गया, ये वाला हो जाएगा कि आपके इंग्लिश में तो पास हैं लेकिन मैथ में फेल है। एक बार इसको समझ लेंगे, सवाल बिल्कुल आसानी से, मैथ में फेल है लेकिन इंग्लिश में पास है। अब इसमें प्रश्न भी पूछता है, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या निकालो जो केवल मैथ में पास हैं। तो फिर ध्यान रखना, केवल वाला भी यही खाना है, ये केवल वाला। केवल इंग्लिश में पास तो केवल वाला भी यही है। ठीक, केवल इंग्लिश में फेल तो इंग्लिश में केवल फेल वाला भी यही है। केवल मैथ में फेल तो ये वाला। बात समझ रहे हैं आप कि ये केवल वाला है, पास या फेल वाला। अगर इनको समझ लिया इसको, तो आगे आपको किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हैं, यानी कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हैं, उत्तीर्ण हैं। तो हमने मान लिया, जब कुछ पता नहीं है तो हमने मान लिया कि x प्रतिशत विद्यार्थी, कितने, हमने मान लिया x प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हैं। उसने कहा यहां से लेके ये पूरे खाने में 70% मैथ में पास हैं,
और हमें चाहिए केवल मैथ में पास, तो हम कहेंगे कि दोनों में x है तो केवल मैथ में 70 माइनस x आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है। अब हमसे कहेगा इंग्लिश, तो वही हाल यहां 60 इंग्लिश में पास है, हमें केवल चाहिए तो 60 माइनस x आ जाएगा। और दोनों में कितने हैं, तुम कहोगे दोनों में फेल का हमें रेशियो दिया है 10%। देखिए सिंपल सा है, दोनों में फेल का हमें जो रेशियो दिया है वो कितना दिया, 10%। अब इसका मेथड क्या है, हम कहेंगे कि इन सबको अगर जोड़ा जाए तो किसके बराबर जाना चाहिए, 100% के बराबर जाना चाहिए। तो भैया मैंने सबको बना के x दोनों में पास, फिर 70 माइनस x केवल मैथ में पास, 60 माइनस x केवल इंग्लिश में पास, और 10% दोनों में फेल। मैंने ये बना लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इन सबको जोड़ देते हैं। हमने सबको जोड़ा तो देखिए जब जोड़ेंगे तो यहाँ x प्लस 70 और 60 जुड़ गए कितने, और ये 140 हो गए, माइनस x और माइनस x बराबर 100, ये और ये कट गए। यहां पर देखिए 140 उस तरफ जाएगा तो काहे में हो जाएगा, आप कहोगे माइनस में, लिख दिया माइनस में। तो माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस के 40। तो ये कट गए, कितना आ गया, 40% आपका आ गया। कितना आ गया, 40% आपका आंसर आ गया। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल आए तो यही तरीका है लगाने का। अब आपको ये विधि क्यों समझाने के लिए कहा है, लगाने को बहुत सरल है। हम लोगों को इसको देखने के लिए एक सरल तरीका अपनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग लगाते हैं। इसका लगाना पड़ेगा, जैसे यहां पर उसने कहा दोनों विषयों में पास वाले ढूंढो। उसने क्या कहा, पूछा हमसे ऐसे विद्यार्थी निकालो जो दोनों विषयों में पास हों, यही तो पूछा उसने। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछे तो पहले विषय में पास, फिर दूसरे विषय में पास, और फिर दोनों में फेल, दोनों में फेल, दोनों में फेल। ठीक है, तो हमने लगा दिया कि दोनों में फेल है। ये सिंपल सा फंडा हो गया। अब हमारा क्या है कि 70% विद्यार्थी गणित में पास हैं, 60% इसमें पास हैं, और हम कहेंगे कि 10% जो विद्यार्थी हैं, 10% विद्यार्थी हैं वो क्या, यहाँ प्लस है, जो 10% विद्यार्थी हैं वो दोनों में फेल है। टोटल किया हमने तो कितना आया, 140। इसकी 100 से तुलना कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 40%। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, जब भी आपसे दोनों विषयों में फेल पूछे तो आप कहेंगे पास पास फेल, और जब दोनों विषयों में पास पूछे तो पास पास फेल, और जब दोनों विषयों में फेल पूछे तो पास फेल फेल पास। अर्थात जो पूछे आपसे वो शुरू में दोनों विषय में और फिर उसके अपोजिट ये। जैसे पूछता दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी कितने हैं, दोनों विषय में, अब हमें पता चल गया दोनों में पास 40%, फेल पूछते तो लिखते हैं हम फेल फेल और पास। तो फेल 70 पास, फेल कितने होंगे, आप कहोगे 30। यहां फेल कितने होंगे, 40, 40 और 30 70, तो ये कितना है 40, ये कितना है 40, तो कितना हो गया 110। 100 से तुलना करेंगे तो 10% आएगा, देखो आप आ रहा है। तो सवाल सिंपल हो गया कि जब दोनों विषयों में फेल पूछे तो हम लोग कहेंगे फेल फेल पास, और दोनों विषयों में पास पूछे तो कहेंगे पास पास फेल। ये बैनारिक का जो सवाल है, इस डायग्राम को समझने के बाद बिल्कुल सरल हो गया। अब जैसे अगला सवाल हम लोग लगाते हैं, एक सवाल और है जो हम लोग लगाते हैं, उससे हमारे सभी सवाल क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। सवाल ये, मैंने ज्यादा समय नहीं लिया, इस सवाल को तुरंत ही आपको हल करके बताता हूं। ये सवाल देखिए क्या है कि एक सवाल से मैं कई सवालों को हल कराने वाला हूं, कम से कम आपके 15 सवाल। पहले इसको देख लेता हूं। एक परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में और 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। तो मैंने तुरंत ही डायग्राम बना लिया आपको समझाने के लिए। नहीं वैसे तो अगर एक चीज पूछता तो हम तुरंत ही निकाल देते। मैंने तुरंत ही डायग्राम बनाया और मैंने 2 विषय तुरंत ही तैयार कर लिए, ये बना दिए मैंने। कौन कौन विषय है, उसने कहा मैथ, तो मैंने कहा मैथ में पास और मैथ में फेल, तुरंत ही यहां पर। उसने कहा मैथ के बाद अंग्रेजी, मैंने कहा अंग्रेजी में पास और अंग्रेजी में फेल,
फिर यहां पर क्या है, दोनों में पास, और यहां पर क्या है, दोनों में फेल। ये क्या है, 100% यूनियन। ये क्या है, केवल मैथ में पास और अंग्रेजी में फेल। ये क्या है, अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में पास और मैथ में फेल। मैंने पूरा डायग्राम फिर से बना दिया। अब इसमें जो कह रहा है वो देखते जाओ। उसने कहा एक परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में और 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है। गणित में कितने हैं, आप कहोगे 20% फेल हैं। अंग्रेजी में कितने फेल हैं, आप कहोगे 30%। तो गणित में पास कितने होंगे, आप कहोगे 80%। अंग्रेजी में पास कितने होंगे, आप कहोगे 70%। उसने कहा यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो, तो मैंने कहा 10% विद्यार्थी यहां दोनों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। कितने, 10%। अब दोनों विषयों में पास कैसे निकालेंगे, आप कहोगे दोनों विषय में पास निकालने के लिए आपने बताया था पास, पास और फेल। तो पास कितने हैं, आप कहोगे 80 और 70 और फेल 10, तो कितना हो गया, 140। कितना हो गया, देखो सॉरी गलती होगी, 160। कितना हो गया, 160। अब 60 की हमने 100 से तुलना करी तो कितना आ गया, आप कहोगे 60% आ गया। तो हमने ये भी निकाल लिया कि दोनों विषयों में जो है वो कितने, 60% लड़के पास हैं दोनों विषयों में। देखिए सब कुछ प्राप्त हो रहा है। अब उसने हमसे कहा कि 300 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं, ठीक। अब उसने कहा कि जो 60% है वो किसके बराबर है, उसने कहा 300 के बराबर। बिल्कुल सही। तो 1% काहे के बराबर हो गए, आप कहोगे 300/60, ये कट गया 6 पंचे 30, 5 के बराबर। 1% किसके बराबर है, 5 के परसेंट, 5 के बराबर है। अब देखो सब सवाल उसने पूछा हमसे कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको पता है कुल संख्या तो 100% है। अगर इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी, 500। पहला प्रश्न का उत्तर कि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500। दूसरा प्रश्न अगर पूछता है आपसे कि ये बताइए अंग्रेजी में फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे फेल विद्यार्थियों की संख्या अंग्रेजी में है 30%। यही तो दी है, 5 का गुणा कर दिए, कितने आ गए, 150। अंग्रेजी में फेल विद्यार्थियों की संख्या 150। आपसे उसने पूछा कि केवल और केवल मैथ में पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे कि मैथ में पास तो 80 हैं और दोनों में पास 60 हैं, तो केवल मैथ में पास कितने हो गए, 20%। इसी प्रकार केवल अंग्रेजी में पास कितने हो गए, आप कहोगे 10% केवल। और यही फेल की है, अंग्रेजी में केवल फेल 20%, अंग्रेजी में मैथ में केवल पास 10%। अब पूछ ले कुछ भी। उसने कहा केवल मैथ में पास छात्रों की संख्या, तो आप कहोगे केवल मैथ में पूछ रहा है, तो हम लोग कहेंगे केवल मैथ में पास छात्रों की संख्या 20%, यानी 20 गुणे 5 बराबर 100। आप पूछे केवल अंग्रेजी में पास छात्रों की संख्या, तो आप कहोगे 10 गुणे 5 50। केवल मैथ में फेल छात्रों की संख्या 10 गुणे 5 50। आपसे पूछ लिया जाए केवल और केवल, केवल नहीं सॉरी, दोनों विषयों में फेल छात्रों की संख्या, तो आप कहोगे 10 गुणे 5 50। आपसे कहे मैथ में पास छात्र फेल छात्रों की संख्या, तो 20 गुणे 5 100। आपसे कहे अंग्रेजी में पास छात्रों की संख्या, तो आप कहोगे 70 गुणे 5 कितने, 7 पन्ना 35 350। आपसे कहे अंग्रेजी में फेल छात्रों की संख्या, तो 30 गुणे 5 150। तो कुछ भी पूछ ले अब आपसे, आप सभी प्रश्नों के आंसर बड़ी सरलता और सुगमता से दे सकते हो। ये तब वेन डायग्राम का छोटा सा टॉपिक जिसको हम लोगों ने यहां पर समझा है। अगर मैं वेन डायग्राम का एक आपको प्रश्न दूं और कहूं इस प्रश्न को आप लोग घर से लगा के लाओ, तो देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो इस प्रश्न को घर से लगा के ला सकते हैं। तो देखिए एक सर्वेक्षण में मैं लिख रहा हूं, एक सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ, एक सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ, सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि 35% लोगों को 35% लोगों को क्रिकेट पसंद है। क्या पसंद है, क्रिकेट। ना पसंद है, क्रिकेट ना पसंद है। जबकि 10% लोगों को
10% लोगों को केवल क्रिकेट पसंद है, केवल क्रिकेट पसंद है। देखो ध्यान से देखना, 35% लोगों को क्रिकेट ना पसंद है, जबकि 10% लोगों को केवल क्रिकेट पसंद है। यदि 20% लोगों को यदि 20% लोगों को केवल हॉकी पसंद हो, हॉकी पसंद हो और 300 लोगों को दोनों खेल पसंद हो, दोनों खेल ना पसंद हो, तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। 4 प्रश्न है ये घर के लिए। कितने लोगों का सर्वेक्षण हुआ, कितने लोगों का सर्वेक्षण हुआ। नंबर दूसरा, कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है, कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है। तीसरा, कितने लोगों को हॉकी नापसंद है। चौथा हुआ, कितने लोगों को कम से कम एक खेल पसंद है, कितने लोगों को कम से कम एक खेल पसंद है। ये था सवाल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। हम लोग ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।